ये कहानी दरअसल बिहार के एक लड़के की है। ये बहुत पुरानी नहीं, ये हाल ही की कहानी है, 1-2 महीने पुरानी कहानी है। मुन्ना नाम का लड़का नवादा एक जगह पड़ता है बिहार में, वहाँ का रहने वाला है। और वो भाई में एक ही होता है और अपने पिता से बोलता है कि मैं कमाने के लिए, काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो अपने गांव से, अपने बिहार से, नवादा से बाहर राजस्थान चला जाता है। आप यहाँ पे बिहार में कभी आओगे ना तो अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पे रहने वाले अधिकतर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, पंजाब में ही काम करते, क्योंकि बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो वो भी गया, बाहर गया, कुछ दिन उसने काम किए, बाकायदा उसने 5 साल काम किए। और वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ जो कि फ्रॉड के काम किया करता था, मतलब इंस्टेंट शॉर्टकट में पैसे कमाता था। अब उसके दिमाग में वहीं से उस सभी बंदों का संपर्क हुआ, उससे बात विचार हुआ और बाकायदा उसने 5 साल तक काम किया राजस्थान में। 5 साल के बाद वो अपने घर आता है और पिता से बोलता है कि अब बाहर में कुछ नहीं रखा है राजस्थान में, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं अपने घर पे, अपने ही गांव में मछली पालन का काम शुरू करूँगा। मैंने इतना पैसा कमा लिया है, 1-1.5 लाख, जिससे मैं अपने बिज़नेस को शुरू कर सकता हूँ। तो पिता को लगा चलो अच्छी बात है, बिज़नेस करेगा, इसके दिमाग में कुछ है, इसने अच्छा सोचा होगा। तो एक बात है बिहार में कि भले ही किसी के पास पैसे हो ना हो, लेकिन यहाँ सबके पास ज़मीन थोड़ी बहुत होती ही होती है। पुराना मकान, पुरानी जगह, खेत की ज़मीन, सबके पास कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो वैसे उसके पास भी ज़मीन थी और वहाँ पर एक खंडर हुआ करता था। तो उसने अपने पिता से बोला कि मैं वहीं पे अपने ज़मीन पे, वहाँ पे मछली पालन का बिज़नेस शुरू करूँगा। तो बाकायदा वहाँ पे डैम वगैरह बनाए गए, मछली का बीज गिराया गया। वहाँ पे एक खंडर टाइप का था, वहाँ पे प्रॉपर उसको रिपेयर करके झोपड़ी टाइप का, हट टाइप का वहाँ पे बनाया गया। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी मचान बनाई गई। मचान बोले तो बांस की, मतलब पूरा वो बांस का ही होता है, बांस को काटकर बांस का ही उसका, मतलब सब कुछ बांस का ही होता है। वो मचान वहाँ पे बाकायदा बनाया गया और वो ऐसा बनाया गया है कि उस पर 10 से 15 लोग बैठ सके और उसकी हाइट भी तकरीबन 12 से 15 फीट ऊंची रही होगी। अब वो उसी पर बैठा करता था। अब ये सारा सिस्टम हो गया, डैम बन गया, उसमें मछली का बीज गिरा दिया गया, मचान बन गया। अब इसको कुछ लड़के चाहिए थे, 10-5 लड़के जो नए ज़माने के लड़के थे, 10th-12th में पढ़ने वाले, और इन सब उम्र में पैसे कमाने की लत होती है। तो इस बंदे ने सबको इकट्ठा किया, अपने गांव के ही लड़के को, और सबसे मीटिंग किया कि इस तरीके का काम है, ऐसे ऐसे करना है। बाकायदा सब कुछ सेट हो गया। उसने एक प्रिंटर मशीन लगा लिया, कंप्यूटर लगा लिया, 6 से 7 मोबाइल ले लिए, कई सारे 50-60 सिम कार्ड उसने इकट्ठे कर लिए। अब काम था लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। तो उसने बाकायदा एक ऐड बनाया। ऐड पे उसने कुछ यूँ लिखा कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। बाकायदा वहाँ पे अच्छी अच्छी लड़कियों के, औरतों के फ़ोटो लगाए गए, पूरा ऐसा करके लिखा गया और बाकायदा नंबर भी डाला गया ताकि लोग इसको फ्रॉड ना समझे। और जितने भी सोशल मीडिया साइट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मतलब ट्विटर, जहाँ जहाँ पर वो उस पोस्ट को वायरल कर सकता था, उसके पास टीम उसने ऑलरेडी बना रखा था और हर जगह उसने पोस्ट करना शुरू किया। अब लोगों के पास गया। हो सकता है जो आप लोग ये कहानी सुन रहे होंगे, हो सकता है आपके पास भी ऐसा पोस्ट दिखा होगा, तो इस कहानी को आप अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। तो सभी बंदों ने उसको देखना शुरू किया। 1-2 बंदे ने कॉल भी किया। कॉल करने के बाद अब यहाँ पे इसका पूरा प्लान सेट था। एक बंदा, उसका अब कस्टमर बोल सकते हो, उसने कॉल किया कि सर मैंने आपका ऐड देखा है कि मुझे औरतों को प्रेग्नेंट करना होगा और उसके बदले हमें 10 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा। तो इस बंदे ने पूरा जाल बिछा रखा था। बोला हाँ हाँ, आपने सही सुना है,
आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ से हो, वगैरह वगैरह सारा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाइट क्या है, ताकि अगले बंदे को लगे कि ये रियल है, कोई फेक नहीं है। सारा कुछ उसने पूछा। फिर उसने बोला कि 1750 या 700 कुछ एग्जैक्ट मुझे अमाउंट पता नहीं है, इतना रुपए का आपका एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। और बाकायदा कोर्ट से हैबिट डिबिट उसने सब कुछ बना के उसको फेक दे दिया। उस बंदे ने विश्वास कर लिया क्योंकि कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन का काम था। और इसने ये भी बताया कि अगर आप प्रेग्नेंट कर देते हो तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं करते हो फिर भी आपको 5 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ संबंध बनाएंगे तो इसलिए आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अब आप सोच के देखो कि एक ऐसा काम अभी के ज़माने में कि औरत को प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप कौन सा लड़का, कौन सा मर्द होगा जो यह काम नहीं करना चाहेगा। दुनिया वैसे भी लड़कियों के पीछे है, तो लड़के होते ही ठरकी हैं, उनको लगा चल कोई भाई पैसे भी खर्चे नहीं होंगे और 10 लाख 5 से 10 लाख कमाने का मौका भी मिलेगा। तो उसने फटाफट से जो भी उसने बोला रजिस्टर फ़ी उसने अमाउंट उसने पे कर दिया। फिर इधर से उसको बताया गया कि आप वेट करो 2-3 दिन, आपके अकाउंट में अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मतलब ले लिया गया, उसका आधार पेन सब कुछ, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए 2-3 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकायदा 2 से 3 दिन के बाद उसके नंबर पर, जैसे बैंक का अगर कोई क्रेडिट होता है आपके नंबर पे तो आपको पता होगा कि इस तरीके से अमाउंट लिख करके आता है, उसी तरीके से एग्जैक्ट जैसे बैंक का मैसेज आता है वैसे उसके नंबर पे आया कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, लेकिन ये रुपए आपको तभी मिलेंगे जब आप, कुछ अमाउंट था 30 to 35,000, जब आप इतना रुपए जीएसटी का भर देंगे तभी ये अमाउंट आपके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होगा। अब इसने पूरा जाल बना रखा था। अब कस्टमर उसके पास खुद फ़ोन किया कि सर मेरे पास मैसेज आया है इस तरीके की बात। अब जीएसटी वाली बात तो सबको पता है कि सरकार का ये नियम है, तो ऐसा मतलब सोचो कि जाल ऐसा बिछा रहा है कि बंदा समझ ही नहीं सका कि ये फ्रॉड है। उसने फटाफट से कर्जा लेके किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, उसने बोला कि मुझे काम है 2-3 दिन का, 2 मैं दे दूंगा। उसको लगा कि जैसे मैं डालूंगा 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर उसको दे दूंगा। उसने बाकायदा 30 से 35 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर इधर से इसने बताया कि हाँ आपका पैसा आ गया है, आप 1 हफ्ते का वेट करो, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद किस लड़की से मिलना है, उसका फ़ोटो, उसका एड्रेस, फ़्लाइट का टिकट, सारा खर्चा, होटल का सारा कुछ ये कंपनी पे करेगी, आपको कुछ नहीं देना है। अब ये बंदा फूले नहीं समा रहा है, चलो मैंने अपना काम कर दिया, 5 लाख का मैसेज भी आ गया था और ये मतलब खुशी के मारे पागल हुए जा रहा था कि चलो अब तो हमारी बल्ले बल्ले है, अब किसी औरत के साथ हम संबंध भी बनाएंगे और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। प्रेग्नेंट कर दिए तो 10 लाख, नहीं किए तो 5 लाख तो आ ही गए। ये फूले नहीं समा रहा है। एग्जैक्ट 1 सप्ताह हो गया, इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आया। फिर ये लास्ट में उसी नंबर पे कॉल करता है और उस नंबर पे कॉल उसने जैसे ही किया नंबर स्विच ऑफ, क्योंकि उसका पूरा प्री प्लान था, उसने सैकड़ों नंबर ले रखे थे तो वो नंबर ऑफ। एक बंदे से समझो उसने 17 साढ़े 1700 रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके बाद 30 से 35 हज़ार, मतलब तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये एक बंदे से उसने लिया। और ऐसे ऐसे 50-100 बंदों के पास उसका डेटा निकल के आया है कि इस तरीके से फ्रॉड अभी के ज़माने में हो रहा है। अब बेचारा करे क्या, अब तो इसको पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अब ये बात अपनी बीवी को नहीं बता सकता है, घर में नहीं बता सकता है, घर वाले को बताएगा तो उल्टा कुटाई लगेगी कि तुम ऐसे ऐसे काम करते हो प्रेग्नेंट करने के लिए, मतलब, और पुलिस में जाके बता नहीं सकता है शर्म के मारे। तो अब करे क्या, आपस यावत घुट घुट के रहना पड़ा। और इत्तेफाक की बात है कि 100-150 बंदों से इसने तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और एक भी बंदे का FIR दर्ज अभी तक थाने में नहीं किया गया।
उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही थी कि शर्म के मारे कोई बंदा पुलिस स्टेशन जाके बताए तो क्या बताए कि मैंने इस तरीके का ऐड देखा था प्रेग्नेंट करने का और मैंने उससे कांटेक्ट किया और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब खुद की बेइज्जती हो जाएगी, तो किसी का भी एफआईआर दर्ज नहीं था। लेकिन वो जो मचान पे 12-15 फीट के ऊपर 10-15 लड़के रोज़ बैठते थे, दिन में मोबाइल हमेशा चलाते रहते थे, वहाँ पास में एक थाना था। तो पुलिस को किसी ने सूचित किया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा दिन। अब भाई साहब किसी को भी डाउट होगा ना, अब 1-2 दिन का काम रहे तो कोई समझ में आए कि, और उस डैम में ज़्यादा मछली भी नहीं, 1-2 मछली, और मछली का बहाना 10-15 लोग मचान पे बाकायदा रोज़ बैठते थे। तो पुलिस को डाउट हुआ। एक दिन पुलिस ने अचानक से छापा मार दिया। छापा मारते ही 2-3 लड़के पकड़े गए, बाकी सब वहाँ से फरार हो गए। अब वो 2-3 लड़के से पूछताछ करी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस अकाउंट में वो उस बंदे ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो अकाउंट था राजस्थान का, जहाँ से इसका गुरु था, जहाँ से वो फ्रॉड की शिक्षा लेके आया था, सीख के आया था। अकाउंट नंबर राजस्थान का था और ये गेम कर रहा है बिहार में, और बिहार पुलिस के पास एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है कि उसके तौर पे उसकी छानबीन करी जाए। हालांकि इस बंदे को उसने बुलाया भी थाने जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसने बोला कि मैं तुम्हारी मतलब सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी कहीं भी फेस रिवील नहीं होगा, तुम सारी बात बताओ। तो इस बंदे ने तैयार हुआ, लेकिन एक एफआईआर से कुछ हो नहीं सकता है। फ़िलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके का फ्रॉड, और ये मार्केट में बिल्कुल नया फ्रॉड आया है कि आपको प्रेग्नेंट करने के बदले 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। पूरा कंपनी का वेबसाइट बना हुआ है, बाकायदा नंबर दिया हुआ है, औरतों की फ़ोटो लगाई हुई है। मतलब पूरा सिस्टमाइज तरीके से ऐसा कस्टमाइज़ किया गया है कि कोई एक बार पढ़ा लिखा बंदा भी उसको देखे उस साइट को तो उसको यकीन हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन है। पहले तो आपके पास केबीसी करके ऐसे फ्रॉड कॉल आते होंगे, मतलब वो सब तरीका पुराना हो गया है। तो फ्रॉड जो होते हैं वो भी नए नए टेक्नोलॉजी का, नए नए जुगाड़ का मतलब वो करते रहते हैं कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अवेयर हो सके, और इससे आपको क्या सीख मिला है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा।